हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और अपने टॉपिक का नाम था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की अपन 2 क्लास देख चुके हैं। आज अपनी 3rd क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है अपना, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बनास, चंबल, काली सिंध और लूणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है घग्गर, चंबल, काकनेय और बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है माही, जाखम, सोम और बेड़च। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है इसके मानसी, पार्वती, कोठारी और मोरेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पार्वती। अगला प्रश्न है अपना, सुमेलित नहीं है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एक साइड में अपन को नदी दी हुई है और दूसरी साइड में सहायक नदियों के नाम है। तो ऑप्शन है इसके माही, जाखम, लूनी, सूकड़ी, चंबल, पार्वती, बनास और मेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास और मेज, क्योंकि बनास नदी की मेज सहायक नदी नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ियों से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। आरएस प्री एग्जाम 1992 लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है चंबल, लूनी, बनास और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है माही, बनास, सोम और मेंथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास, क्योंकि बनास नदी को अपने वन की आशा नदी के नाम से भी जाना जाता है, वर्णासा नदी के नाम से भी जाना जाता है और वशिष्ठ नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात और है बनास नदी के बारे में, वो है बनास नदी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है बनास नदी का, और वो कितना है? 47,570 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है लूनी, बनास, साबरमती और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है इसके बनास, लूनी, चंबल और माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनास नदी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है साबी, सेवर पहाड़ियाँ, कांतली, खंडेला पहाड़ियाँ, बाणगंगा, कमनौर पहाड़ियाँ, सोम, बिच्छा मेड़ा पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणगंगा, खमनौर पहाड़ियाँ, क्योंकि खमनौर पहाड़ियों से तो बनास की नदी निकलती है, बाणगंगा अपने जयपुर जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
बेड़च, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है घग्गर, बनास, लूनी और व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? ऑप्शन है बेड़च, गोलवा, सोडरा और बाजाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है द्वेती नदी, लूनी, साबरमती और बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है लूनी, बाणगंगा, बनास और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जानापाव पहाड़ियाँ चंबल नदी, नागपाड़ पहाड़ी लूनी नदी, गोगुंदा पहाड़ियाँ बेड़च, बिजराल पहाड़ियाँ बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिजराल पहाड़ियाँ बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? JEN 2020 कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है काली सिंध नदी, बनास, जाखम और लूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बनास। टोंक जिले में बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध बनाया हुआ है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है घग्गर, चंबल, लूनी और बनास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बनास। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है काली सिंध, निवाज, माही, चाप, बनास, सागी, साबरमती, वाकल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बनास सागी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कोटा जिले में नहीं है? RAS 1999 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आहू, परवन, नियाज और पीपलाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीपलाज। पीपलाज किस जिले में है, किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है? ऑप्शन है साबरमती, माजम, कांतली और सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? ऑप्शन है तलवाड़ा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और फोर्ट अब्बास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फोर्ट अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कांतली, काकानी, साबी और घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घग्गर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? ऑप्शन है चंबल, घग्गर, कांतली और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घग्गर, क्योंकि घग्गर नदी है वो अपने राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? LDC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बनास और बाणगंगा, घग्गर और व्यास, जवाई और सूगड़ी, घग्गर और सतलज।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? JEN 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पाली, जालोर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाली। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? JEN 2020 में पूछा गया प्रश्न है। खारी, डाई, मानसी और बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानसी, क्योंकि अजमेर जिले में खारी, डाई और बनास नदी ये बहती है, और ये मानसी है वो अपने अजमेर जिले में ना बहती है। और कहाँ बहती है? मानसी नदी भीलवाड़ा जिले से निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है मेंढा, कांतली, खांडेल और रूपनगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांतली, क्योंकि सांबर झील है उसमें 4 नदियाँ गिरती है, मेंढा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेल। इन नदियों का पानी ही बहकर सांबर झील में आकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कांतली, काकनेई, बनास और घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काकनेई। ये काकनेई नदी है, इसका उद्गम स्थल अपने जैसलमेर जिले में है दोस्तों। और इस काकनी नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम कौन से है? काकनेई नदी, काकानी नदी और मसूरदी नदी। मसूरदी नदी के नाम से भी काकनेई नदी को जाना जाता है। और ये इसका उद्गम स्थल अपने जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है काकानी, कांतली, मेंथा और जाखम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदी एवं उद्गल स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? JEN 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बनास, खमनोर फाड़ी, बाणगंगा, बेराट फाड़ी, कांतली, खंडेला फाड़ी, काकानी, कुंभलगढ़ फाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काकानी कुंभलगढ़ फाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? JEN 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है मोरेल, बाणगंगा, काकनी और ढूंढ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काकनी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियों से है? मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है साबी, काकनी, मोरेल और सोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साबी, क्योंकि साबी नदी का उद्गम है वो अपने जयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है। और ये जयपुर से अपने अलवर जिले में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव गांव में विलुप्त हो जाती है। और साबी नदी है जो अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, अजमेर और दौसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। डाई नदी ये अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर और टोंक में बहने के बाद में बिसलपुर के निकट बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन है बिजराल पहाड़ी से, दिवेर पहाड़ी से, पडरार पहाड़ी से, गोगुंदा पहाड़ी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिवेर पहाड़ी से, क्योंकि कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दिवेर की पहाड़ियों से। और ये दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये अपने राजसमंद जिले में दिवेर नामक स्थान है, वहाँ से ये कोठारी नदी निकलती है और भीलवाड़ा जिले के समीप बनास नदी में जाकर ये मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, भीलवाड़ा जिले की
खालिस्तान नदी पर बागोर स्थित है? कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। लूनी, कोठारी, बनास और चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है चेना, माही, अनास और सोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोम। सोम नदी है, उसका उद्गम स्थल अपने उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान है, वहाँ से होता है और वहाँ से ये निकल कर और डूंगरपुर के बेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? ऑप्शन है लूनी, मेंथा, जोजड़ी और आलनिया। आलनिया नदी है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अपने नागौर जिले की नहीं है, ये अपने कोटा जिले के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ का उद्गम स्थल है इसके? कोटा जिले के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और नोटाना गांव में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। JEN 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है काली सिंध, बेड़च, कोठारी और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काली सिंध। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है रूपारेल, माही, ताप्ती और लूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है वो अपने राजस्थान में ना बहकर मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बूंदी, बारा, सीकर और डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुराल नदी है वो अपने ऊपरमाल के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऊपरमाल के पठार से निकलती है और बूंदी जिले के पूर्व में बहती हुई चंबल नदी में जाकर गिर जाती है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन है सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पाली जिले के वस्त्र उद्योग के कारण अपने बांडी नदी प्रदूषित हो रही है और इस कारण बांडी नदी को केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? RPSC 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बेड़च, कोठारी, मोरेल और बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है माही, बनास, साबरमती और काली सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? JEN 2020 में आया हुआ प्रश्न है। माही नदी, लूनी, बनास और सूखड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी। अगला प्रश्न है। मुख्य नदी सहायक नदी में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साबरमती, वात्रक, माही, कमला, लूनी, अनास, चंबल, परवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लूनी, अनास। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? RS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है वाकल, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाकल, क्योंकि इन चारों में से राजस्थान राज्य में सब नदी का अपवाह तंत्र का क्षेत्र है वो सबसे न्यूनतम इन चारों में वाकल नदी का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं अपन दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना नदी और उत्पत्ति स्थान को सुमेलित कीजिए। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है साबी, बेड़च, कांतली और कोठारी। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, दिवेर और खंडेला की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन
2, 1, 4 और 3। साबी है उसकी है सेवर की पहाड़ियाँ। बेड़च है उसका हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कांतली का हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ। और कोठारी का हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सुमेलित कीजिए खमनोर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ और छोटी सादड़ी। इधर है बेड़च नदी, जाखम नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 4 और 2। ये 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वो अपने बनास नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च नदी, बेराट की पहाड़ियाँ बाणगंगा नदी, छोटी सादड़ी जाखम नदी। तो ये 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।